हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उपनयन संस्कार। यानी उपनयन संस्कार से हमारा तात्पर्य है कि प्राचीन काल में बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता था। यानी वो अपनी प्राथमिक नैतिक जो शिक्षा है वो 5-6 वर्ष तक अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ रहकर, अपने अभिभावकों के साथ रहकर, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ रहकर वो नैतिक शिक्षा है वो ग्रहण करता था। उसके पश्चात उसे औपचारिक शिक्षा के लिए यानी फॉर्मल एजुकेशन के लिए उसको गुरु के पास जाना पड़ता था। उस समय वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी और गुरुकुल शहर गांव से काफ़ी दूर 4-5 किलोमीटर दूर शांत वातावरण में है उनकी स्थापना की जा गई थी। वैदिक काल में बालक के विद्याध्ययन की औपचारिकता यानी विद्या ग्रहण करने के लिए उसकी औपचारिकता के लिए एक विशेष संस्कार है से होती थी जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत करता था। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है पास ले जाना, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक को अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय यह समझा जाता था कि माता पिता बालक को जन्म देते हैं, जिसे केवल शारीरिक जन्म समझा जाता था, यानी उसे स्वीकार किया जाता था। गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है तथा इसी काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क के विकास में वृद्धि होती है और वास्तव में उपनयन संस्कार के बाद ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और ब्रह्मचारी है वो कहलाता था। ब्राह्मण, स्त्रीय तथा वैश्य के लिए उपनयन संस्कार का आवश्यक था तथा इन 3 वर्णों को द्विज कहते थे, यानी जिसका जन्म दोबारा हो, यानी 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता था। जबकि शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उनको उपनयन संस्कार में शामिल है वो नहीं किया जाता था। उपनयन संस्कार था वो केवल ब्राह्मण, स्त्रीय और वैश्य इनके लिए था। विभिन्न वर्णों के बालकों के लिए उपनयन की आयु अलग अलग थी, जैसे ब्राह्मण के लिए अलग, स्त्रीय के लिए अलग और वैश्य के लिए अलग। कि ब्राह्मण बालक सामान्यतः 8 वर्ष की अवस्था में वसंत ऋतु में, स्तरीय बालक 11 वर्ष की अवस्था में ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य बालक है वो सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में शरद ऋतु के दौरान उपनयन संस्कार अथवा विद्याध्ययन की औपचारिकता शुरुआत करते थे। उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु ब्राह्मण वर्ण के लिए 16, स्त्रीय वर्ण के लिए 22 और वैश्य वर्ण के लिए 24 वर्ष थी। ब्राह्मणों को उच्च कोटि का यानी उनके आदर्श हैं वो उच्च होते थे। उनके लिए कठिन, व्यापक तथा लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकालीन विस्तृत शिक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इनके लिए विद्यारंभ यानी उपनयन की आयु सीमा है वो अल्पमत में रखी गई थी। स्त्रियों के जीवन का लक्ष्य शारीरिक बल तथा शक्ति में बढ़ोतरी करना था। यही कारण था कि इनके लिए प्रवेश की आयु सीमा में कुछ ज़्यादा रखी गई थी। वैश्यों के जीवन का लक्ष्य धन वैभव तथा दीर्घायु की प्राप्ति करना था। दीर्घायु की प्राप्ति करना था। यही कारण था कि प्रवेश की आयु सीमा कुछ ज़्यादा रखी गई थी। वैश्यों के लिए जीवन का लक्ष्य धन वैभव तथा दीर्घायु की प्राप्ति करना था, इसलिए इनके लिए प्रवेश की आयु है वो सबसे ज़्यादा रखी गई। और शूद्रों को छोड़कर उपयुक्त जो हमारे 3 वर्ण हैं कि ब्राह्मण, स्त्रीय और वैश्य, इनको उपनयन संस्कार इनके लिए अनिवार्य था। और उपनयन संस्कार न कराने वालों बालकों को उस समय हीन दृष्टि से देखा जाता था, अर्थात उनका सामाजिक बहिष्कार है वो किया जाता था। यानी इस तरह से स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी। सार्वभौमिक यानी सभी के लिए और अनिवार्य थी।
थैंक यू गाइज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना।